नमस्कार साथियों, कोचिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, हम रीजनिंग का सेशन लेके हुए चल रहे थे। जो रीजनिंग के जितने भी वीडियोज़ है, जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिकों के अलग अलग वीडियोज़ लेके आ रहे हैं। और आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से जो आपके एग्ज़ाम में एक प्रकार से बूस्टर डोज की तरह कार्य करे, इस प्रकार से हम आपके साथ में लगे हुए हैं। तो आप भी एक बार हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, जो लास्ट वीडियो था वो हमने पढ़ा था मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय संक्रिया, जो उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा था हमने। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे और मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रिया का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज की सेशन की शुरुआत करते हैं हम एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ में। क्या है कि शिक्षा की जड़ कड़वी है। शिक्षा की जड़ कैसी है? कड़वी है, पर उसके फल हमेशा मीठे हैं। जी दोस्तों, शिक्षा की जड़ कैसी है? कड़वी है। शिक्षा की जड़ कड़वी है, पर उसके फल हमेशा मीठे होते हैं। आपको अभी लग रहा होगा कि ये पढ़ना बहुत मुश्किल है। हो सकता है किसी को लगे कि बहुत मुश्किल है पढ़ना, उनको पढ़ने के अंदर उनकी जरा भी इच्छा नहीं होती होगी। लेकिन दोस्तों, इसका जो फल मिलने वाला है आपको, जो गवर्नमेंट जॉब के रूप में आपको इसका फल मिलेगा, वो बहुत ही मीठा होगा। जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो आपको लगेगा कि अब जो इसका मुझे फल मिला है वो बहुत ही मीठा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का कि यदि ए का अर्थ गुणा है, ए का अर्थ क्या है? गुणा है। यदि ए का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ भाग है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए दोस्तों, इस बार हमें विकल्पों को ट्राई करना है। जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन को ट्राई करना है और ये पता करना है कि यदि ए के बराबर हम गुणा रख दे, बी की जगह भाग रख दे, सी की जगह हम प्लस लिख दे और डी की जगह माइनस लिख दें, तो निम्न में से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो चारों विकल्प ट्राई करेंगे, उसमें से कोई एक विकल्प सही है, उसको हमें चूज करना है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए से। ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है? सबसे पहले है 6, तो 6। फिर है ए, तो ए का अर्थ ही क्या है दोस्तों? गुणा है, तो 6 गुणा फिर 6, तो 6 गुणा 6। फिर सी है, तो सी का अर्थ क्या है मेरे दोस्त? प्लस है, तो 6 गुणा 6 प्लस फिर 6 आ गया, तो 6। फिर बी है, तो बी का अर्थ है भाग, बी का अर्थ क्या है? भाग। फिर बी के बाद में दोबारा से 6, तो ये लीजिए 6। फिर डी है और डी का अर्थ है माइनस, तो -6 बराबर 41, 41 दे रखा है। देखिए दोस्तों, चेक कीजिए क्या ये सही है या गलत है। तो बोर्ड मास का नियम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। जिस किसी दोस्त ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो एक बार पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको अच्छे ढंग से बोर्ड मास के रूल को समझाया हुआ है। और यदि बोर्ड मास का रूल ढंग से समझ में आ गया तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएंगे दोस्तों। तो देखिए, इसको हल करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से भाग करेंगे, तो 6 गुणा 6 प्लस 6 का भाग 6 में जाएगा एक बार। 6 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा दोस्तों? एक बार जाएगा, तो 1 और -6 बराबर 41। अब देखिए, अब गुणा करेंगे तो 6 इंटू 6 कितने हो गए? 36 प्लस 1 -6 बराबर 41। ठीक है, तो 36 प्लस 1 37 -6 बराबर 41। तो 37 -6 तो होते हैं दोस्तों 31, और 31 बराबर 41 नहीं होगा, यानी कि ये क्या है? गलत है। एक तरफ 31 है, एक तरफ 41 है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। और हमें कौन सा ढूंढना है? ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो क्या है? सही है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो अब ट्राई करेंगे हम विकल्प बी की तरफ। अब हम ट्राई करेंगे विकल्प बी।
तो देखिए विकल्प बी में क्या लिख रखा है, विकल्प बी में लिख रखा है 12b। तो 12 और बी का मतलब क्या है दोस्तों, बी का मतलब है भाग। तो 12 भाग कितना, 4, 12 भाग 4। फिर दे रखा है ए, तो ए का अर्थ है गुणा, तो 12 भाग 4 गुणा, 12 भाग 4 गुणा, फिर आ गया 12, तो ये लीजिए 12। फिर 12 के बाद में क्या है दोस्तों, सी है, 12 के बाद में सी है, और सी का अर्थ क्या है, प्लस है, सी का अर्थ प्लस है। तो 12c, फिर 12 आ जाएगा, तो ये लीजिए 12, और फिर है डी, और डी का अर्थ है माइनस, तो माइनस, और लास्ट में क्या है 4 बराबर 48, 48। देखिए क्या ये विकल्प एकदम सही है या ये भी गलत है। तो सबसे पहले भाग करेंगे, 4 का भाग 12 में कितनी बार गया, 3 बार, 3 गुणा 12 प्लस 12 माइनस 4 बराबर 48। 3 को 12 से गुणा किया, 12 तिये 36, 12 तिये 36, 36 में आप 12 जोड़िए और 4 माइनस कीजिए, क्या 48 आता है। तो देखिए 36 और 12, 36 और 12 कितने हुए, 48, माइनस 4 बराबर, यहाँ पर हमने 24 कर दिया है, ये 48 कर देते हैं, 48, तो बराबर 48। क्या आता है भाई, 48 माइनस 4, ये तो 44 होता है, और 44 बराबर 48, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 44 नॉट इक्वल 48, वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। यदि इधर भी 48 इधर भी 48 होता और बीच में यदि बराबर का साइन होता तो हम कह सकते थे कि ये क्या है, सही है, लेकिन ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए विकल्प बी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम ट्राई करेंगे विकल्प नंबर सी, विकल्प सी। तो देखिए विकल्प सी की तरफ बढ़ते हैं हमें। विकल्प सी है हमारा 48b। बी का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग, तो 48 भाग 8, 48 भाग 8। फिर है ए, तो ए का अर्थ है गुणा, 48 भाग 8 गुणा 6, गुणा 6। फिर डी, तो डी का अर्थ क्या है, माइनस है, तो डी का अर्थ माइनस, माइनस 4, तो माइनस 4। फिर 4 के बाद में है ए, और ए का अर्थ है गुणा, तो गुणा 2, गुणा 2 बराबर 24, बराबर 24। देखिए क्या ये विकल्प सही है या गलत है। तो सबसे पहले भाग करेंगे, 8 का भाग 48 में, तो 8 छक्के 48, 8 छंगे 48, गुणा 6 माइनस 4 गुणा 2 बराबर 24। 6 इंटू 6 कितने हो गए दोस्तों, 36, 6 इंटू 6 36, माइनस 4 इंटू 2 कितने हो गए, तो 4 इंटू 2 हो गए 8 बराबर 24। 36 में से यदि आप 8 घटाओगे तो पीछे 28 बचेंगे, और यहाँ पर बराबर में लिख रखा है 24, तो 28 नॉट इक्वल 24 होगा, कभी भी इक्वल बराबर नहीं होगा। आई बात समझ में दोस्तों, यानी कि 28 और 24 बराबर नहीं है, 28 और 24 बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये विकल्प सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब लास्ट बचा है विकल्प डी, यानी कि जब तीनों विकल्प गलत हो गए, इसका मतलब हमारा चौथा विकल्प क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। चौथा विकल्प क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। देखिए हम ट्राई करते हैं चौथे विकल्प को, विकल्प नंबर डी, ये है 36। फिर है बी का अर्थ क्या है मेरे दोस्त, भाग, बी का अर्थ है भाग। फिर है 3, 36 भाग 3। फिर है बी, तो बी का अर्थ फिर हो गया जाएगा भाग, तो बी 3b यानी कि भाग बट्टे में 2 हो जाएगा, बी के बाद में 2 है। फिर आ गया बी, फिर क्या आया दोस्तों, बी आया है, तो बी का अर्थ फिर भाग है, और बी और कितना है, 6 है, कितना है दोस्तों, 6 है, बराबर 1, बराबर 1। यानी कि सारे के सारे यहाँ पर 36b, 3b, 2b, 6, यानी कि सारे के सारे भाग के साइन है। तो देखिए दोस्तों भाग करते हुए चलिए, 36 के अंदर सबसे पहले 3 का भाग, फिर भाग 2 भाग 6 बराबर 1 आना चाहिए। तो 3 का भाग 36 में दोगे कितनी बार जाएगा, 12 तिये 36, 12 बार गया। अब इसमें भाग दोगे 2 का, 12 में भाग 2 का, फिर भाग 6 बराबर 1। तो 2 का भाग 6 में, सॉरी 2 का भाग 12 में कितने बार गया, 6 बार गया, और भाग 6
बराबर 1। तो 6 का भाग 6 में कितनी बार गया? 1 गया, यानी कि 1 बराबर 1। 6 का भाग 6 में 1 बार गया, 1 बराबर 1। यहाँ की यहाँ पर क्या आ गया भाई? 1 बराबर 1 एकदम सही आया है। इसका मतलब हमारा विकल्प जो डी है वो एकदम राइट है। विकल्प नंबर डी जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चौथा विकल्प जो डी ऑप्शन है वो सही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसी प्रकार का प्रश्न है। यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ जोड़ना और भाग का अर्थ घटाना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? यहाँ पर भी हमें चारों समीकरण चेक करने हैं और कोई एक जो समीकरण सही है उस समीकरण को हमें राइट करना है। तो इसमें भी हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए ट्राई करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या है? 18 माइनस, माइनस का अर्थ क्या है मेरे दोस्तों? माइनस का अर्थ है भाग। तो 18 भाग, 18 भाग, 18 भाग कितना? 6, 18 भाग 6। फिर गुणा, गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों? गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ है जोड़ना। गुणा का अर्थ क्या है? जोड़ना। तो 6 प्लस कितना? 6 प्लस 7 लिखा हुआ है, 7। फिर भाग, भाग का अर्थ क्या है दोस्तों? भाग का अर्थ है घटाना। भाग का अर्थ क्या है? घटाना। माइनस कितना घटाना? 2 घटाना। और फिर है प्लस, तो प्लस का अर्थ है गुणा करना। प्लस का अर्थ कितना है? गुणा करना। तो गुणा 8, गुणा 8 बराबर कितना? 63, बराबर 63। तो देखिए इसको चेक कीजिए बोर्ड मास के नियम से। सबसे पहले भाग, 18 में आप 6 का भाग दोगे दोस्तों, तो 6 का भाग 18 में 6 का भाग जाएगा 3 बार, 6 3 18 प्लस 7 माइनस 2। अब ये भाग हो गया, तो अब गुणा कर लो, 2 इंटू ये गुणा कर लो, 2 इंटू 8 बराबर 63। तो गुणा करो, 3 प्लस 7 माइनस 2 को 8 से किया 16 बराबर 63। अब देखो 3 और 7 कितने होते हैं? 10, 10 माइनस 16 बराबर 63। होगा क्या? 10 में से 16 घटाओगे माइनस का 6 आएगा, जबकि सामने कितना लिखा है? 63 लिखा है। इसका मतलब ये क्या है भाई? गलत है। ये क्या है? गलत है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन ए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हम ट्राई करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करेंगे। ऑप्शन नंबर बी को, ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों। ऑप्शन बी सबसे पहले है 18, फिर भाग। भाग का अर्थ क्या है दोस्तों? भाग का अर्थ है घटाना। भाग का अर्थ घटाना यानी कि माइनस, कितना माइनस? 6 माइनस। फिर प्लस, तो प्लस का अर्थ है गुणा करना। तो गुणा 4, गुणा 4। फिर 4 के बाद में है माइनस, और माइनस का अर्थ है भाग देना। माइनस का अर्थ है भाग देना। किसका भाग देना? 2 का भाग देना। और फिर है भाग, तो भाग का अर्थ क्या है? घटाना, माइनस करना। कितना माइनस करना? 3 माइनस करना, बराबर 22। अब बोर्ड मास के नियम से इसको चेक कीजिए। 18 माइनस 6 गुणा 2 का भाग 4 में 2 बार गया, माइनस 3 बराबर 22। ठीक है। अब गुणा करोगे तो 18 माइनस 6 इंटू 2 12 माइनस 3 बराबर 22। तो 18 में से 12 घटाओ, पीछे बचे 6, और 6 में से 3 घटाओ, पीछे कितने बचेंगे भाई? 3 बचेंगे। जबकि यहाँ पर क्या लिख रखा है? 22 लिख रखा है। यहाँ पर क्या लिख रखा है? 22 लिख रखा है, जो क्या है? गलत है। जो क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि विकल्प बी भी हमारा यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया। तो अब हम ट्राई करेंगे अगला, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी, विकल्प ए भी गलत है, विकल्प बी भी गलत है। तो आप ट्राई कीजिएगा विकल्प नंबर सी। तो विकल्प सी देखिए दोस्तों, 18 प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा। तो 18 गुणा, 18 गुणा कितना करोगे? 18 गुणा 6। ठीक है। माइनस, 6 के बाद में माइनस, और माइनस का अर्थ है भाग। तो भाग कितना? 4। 4 के बाद में गुणा। गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों? गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ है जोड़ना। तो 4 प्लस कितना जोड़ोगे? 2 जोड़ोगे। 4 प्लस 2 जोड़ोगे, और 2 भाग 2 भाग 3 है। तो 2 के अंदर भाग, भाग का अर्थ क्या है दोस्तों? भाग का अर्थ है घटाना। तो 2 माइनस कितना करोगे?
3 बराबर कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं हमें। 18 गुणा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये भाग देंगे। तो 6 में 4 का भाग देना है, तो 6/4, 6/4 प्लस 2 माइनस 3 बराबर 26। अब देखिए दोस्तों, जब भाग देना है तो यहां पर देखिए बीच में गुणा का साइन है, तो ये कट जाएगा, भाग के बाद में हम गुणा करेंगे। तो 4 के अंदर 2 का भाग जाएगा 2 बार, और 6 के अंदर 2 का भाग जाएगा 3 बार, यानी कि 4 और 6 कितनी बार कटे, 3/2 बार कटे। फिर देखिए 2 के अंदर 2 का भाग जाएगा 1 बार, और 18 के अंदर 2 का भाग जाएगा 9 बार, यानी कि ये कट गए। ठीक है, अब गुणा कर लो 9 इंटू 3, नीचे 1 का भाग 3 में दोगे 3 ही आएगा, तो 9 इंटू 3 तो वो कितने हो गए, 27 हो गए। 9 इंटू 3 कितने हो गए दोस्तों, 27 प्लस 2 माइनस 3 बराबर 26। 27 और 2 कितने हुए दोस्तों, 29, और 29 माइनस 3 कितने, 26, यानी कि 29 में से 3 घटाओगे तो वो कितने होते हैं दोस्तों, 26 होते हैं। तो एकदम सही है, 29 माइनस 3 26, यानी कि विकल्प नंबर सी से हमारा बराबर सही उत्तर आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। जब तीसरा सही है तो चौथा गलत, तीसरा सही हो गया तो चौथा गलत। तो ये समझ में आया दोस्तों, ले लीजिएगा इसका भी स्क्रीनशॉट। और बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो निर्देश दे रखा है हमें प्रश्न संख्या 3 से लेकर के 7 तक, यानी कि 3, 4, 5, 6 और 7, ये पांचों क्वेश्चन इसी निर्देश से होने वाले हैं। 3 से लेकर के 7 तक पांचों क्वेश्चन इसी निर्देश में। क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये रहा कि प्रत्येक प्रश्न में प्लस माइनस गुणा भाग या बराबर को उपयुक्त तारांकित स्थान पर रखिए। ये जो तारांकित कर रखे हैं, जो स्टार कर रखे हैं, उनकी जगह पर आप प्लस माइनस गुणा भाग या बराबर को रखिए और स्थान पर रखिए, जिससे समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए, जिससे समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला देखो तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इस ऑप्शन के अंदर जो ये साइन दे रखे हैं, प्लस का साइन, इक्वल का साइन या मल्टीप्लाई का साइन, तो इनको इन तारांकित स्थान की जगह पर रखना है, और किस विकल्प को रखने पर ये हमारा प्रश्न सही हो जाता है, ये पता करना है हमें। तो सबसे पहले मैं विकल्प ए को रखूंगा, तो ये लीजिए 6, फिर रखो प्लस, तो ये लो +4, अगले तारांकित स्थान की जगह रखो बराबर, तो ये लो बराबर 20, फिर अगला तारांकित स्थान है उसकी जगह रखोगे गुणा, तो ये लो गुणा बराबर गुणा, और फिर क्या है, 4 है। तो क्या ये सही है क्या, 6, 4, 10 बराबर 20 इंटू 4 80, ये तो सही नहीं है। 10 बराबर कभी भी 80 नहीं होता है। इसका मतलब विकल्प ए क्या है दोस्तों, गलत है। विकल्प ए क्या है, गलत है। अब हम ट्राई करेंगे विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो विकल्प बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले 6, तो 6, पहले स्टार की जगह ये गुणा का साइन, गुणा का साइन, फिर 4, तो 4, अगले स्टार की जगह ये बराबर का साइन, तो बराबर, फिर आगे गया 20, फिर अगला स्टार उसकी जगह प्लस, तो ये लीजिए प्लस, तो प्लस के बाद में 4 है। तो 6 को 4 से करो, 6 चौके 24 बराबर 20 + 4 कितने हो गए भी, 20 + 4 भी 24, तो 24 बराबर 24। ध्यान से देखिए दोस्तों, 24 बराबर 24, यानी कि ये एकदम सही है। तो विकल्प नंबर बी को जब हम प्रश्न में रखते हैं इन तारांकित स्थानों की जगह, तो हमारा प्रश्न एकदम सही बैठ जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन प्रश्न 3 का विकल्प नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन कि 30 स्टार 5 स्टार 3 स्टार 3। अब इसमें भी हमें विकल्प रखते जाना है क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो सबसे पहले ट्राई करेंगे विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए ट्राई करेंगे हमें। तो देखिए ए में सबसे पहले 30 है, फिर स्टार, स्टार पहले की जगह प्लस लिखेंगे, तो ये लो प्लस, फिर 5, तो ये लीजिए 5, अगले स्टार की जगह बराबर लिखेंगे, तो ये लिखिए बराबर, फिर है 3, फिर अगले स्टार की जगह गुणा लिखेंगे, तो ये लीजिए गुणा, और फिर लास्ट में क्या है भाई, 3 है। तो 30 + 5 हो गए 35 बराबर 3 × 3 9। क्या ये दोनों बराबर है दोस्तों,
डेफिनेटली ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब विकल्प ए एकदम गलत है, विकल्प ए एकदम गलत है। तो अब ट्राई कौन सा करोगे मेरे दोस्त? विकल्प नंबर बी ट्राई करोगे, विकल्प नंबर बी ट्राई करोगे। तो देखिए विकल्प नंबर बी ट्राई करते हैं हमें, विकल्प नंबर बी ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले 30, फिर स्टार, स्टार की जगह क्या आएगा भाई? पहला ये बी से लिखेंगे हम गुणा का साइन, फिर 5, फिर अगले स्टार की जगह बराबर, तो ये लिखिए बराबर, बराबर, ठीक है। फिर है 3, फिर अगले की जगह माइनस, तो माइनस, फिर लास्ट में क्या है? 3 है। तो 30 को 5 से करोगे 150, 30 पंजे 150 बराबर 3 माइनस 3 कितना हुआ दोस्तों? 0 हुआ। 3 माइनस 3 कितना हुआ? 0। यानी कि 150 बराबर 0। ये एकदम भी सही नहीं है, ये एकदम भी सही नहीं है। जब ये सही नहीं है इसका मतलब विकल्प नंबर बी भी क्या है? गलत है, विकल्प नंबर बी भी गलत है। अब नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, क्योंकि सॉरी, इसको पहले विकल्प सी चेक करेंगे। अब जब विकल्प बी भी गलत है तो कौन सा विकल्प चेक करेंगे? विकल्प नंबर सी चेक करेंगे, विकल्प नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। तो सबसे पहले 30, फिर पहले स्टार की जगह क्या आएगा भाई? भाग का साइन आएगा। किसका आएगा? भाग का साइन आएगा, ठीक है। तो ये भाग का साइन, फिर 5, तो ये लीजिए 5, फिर है माइनस, तो माइनस, माइनस के बाद में ये 3 और अगले स्टार की जगह लिखोगे बराबर, तो ये लो बराबर, और लास्ट में ये 3, ठीक है। तो पहले भाग दोगे, 5 का भाग 30 में कितनी बार गया? 6 बार। 5 छक्के 30, माइनस 3 बराबर 3, यानी 6 माइनस 3 तो 3 होता है, और बराबर 3, यानी 3 बराबर क्या आया दोस्तों? 3 आया। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखिए, 7 स्टार। तो सबसे पहले विकल्प ए ट्राई करो, 7 स्टार, स्टार की जगह क्या लिखोगे? माइनस लिखोगे, माइनस कितना? 11। नेक्स्ट स्टार की जगह बराबर, तो ये लिखिए बराबर। अगले की जगह क्या लिखोगे भाई? ये 23 आ गया, और फिर अगले की जगह क्या लिखोगे? माइनस 23 माइनस 5, ठीक है। अब देखिए 7 माइनस 11 माइनस के 4 और 23 माइनस 5, तो ये हो जाएंगे 18। तो माइनस 4 और 18 तो बराबर नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है, ठीक है। अब ट्राई करेंगे हम ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ट्राई करेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले है 7 गुणा, तो ये लो गुणा, फिर है 11, तो 11, फिर है बराबर का साइन, ये लो बराबर का साइन, ठीक है। फिर 23, अगला क्या है साइन? प्लस का, तो 23 प्लस 5, 23 प्लस 5, तो 7 इंटू 11 77, प्लस 23 प्लस 5 कितने हुए भाई? 23 प्लस 5 हो गए आपके 28, 23 प्लस 5 हो गए 28। तो 77 बराबर 28 एकदम गलत है, क्योंकि 77 बराबर 28 नहीं होते हैं। तो इसका मतलब विकल्प नंबर बी भी क्या है? गलत है। अब ट्राई कीजिए आप विकल्प नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ट्राई कीजिए, ऑप्शन नंबर सी ट्राई कीजिए। तो ऑप्शन सी लेंगे हम, ऑप्शन सी। सबसे पहले क्या लिखोगे? 7, फिर प्लस, 7 के बाद में प्लस 11, फिर माइनस, तो माइनस 23, माइनस 23, फिर क्या है? बराबर, बराबर 5, बराबर 5। तो 7 प्लस 11 कितने हो गए भाई? 18। 7 प्लस 11 18, 18 माइनस 23 बराबर कितना होता है भाई? क्या 5 होता है क्या? तो 18 माइनस 23 ये हो जाएगा आपका माइनस का 5, कितना हो जाएगा? माइनस का 5, और इधर है प्लस का 5। तो माइनस का 5 और प्लस का 5 ये तो बराबर नहीं है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। इसका मतलब विकल्प नंबर सी भी क्या है? गलत है, विकल्प नंबर सी भी गलत है। तो विकल्प नंबर सी भी क्या हो गया? गलत। अब ट्राई करोगे आप विकल्प नंबर डी, ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी चेक कीजिए कि सबसे पहले 7, फिर प्लस, तो प्लस 11, फिर बराबर, तो बराबर 23, फिर माइनस, तो माइनस 5। 7 और 11 कितने दोस्तों? 18,
बराबर 23 माइनस 5 भी कितने 18, यानी कि 18 बराबर कितने आए 18। जब विकल्प 4 रखे ऑप्शन रखे हमने तो 18 बराबर 18, इसका मतलब विकल्प नंबर 4 क्या है एकदम सही है, एकदम राइट है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए ट्राई करेंगे, 7वें तक हमें इसी प्रकार से ट्राई करना है। तो 40 स्टार, स्टार की जगह पहले विकल्प ए में क्या है गुणा 5, अगले स्टार की जगह बराबर 100, अगले की जगह प्लस 100। तो देखिए 40 इंटू 5 तो ये हो गया 200, 40 इंटू 5 कितना हो गया 200, बराबर 100 प्लस 100 भी कितना होता है 200, यानी कि पहले ही विकल्प से, जी हाँ पहले ही जो विकल्प है हमारा दोस्तों उसी से ही आ गया एकदम सही। 200 बराबर 200, इसका मतलब पहला विकल्प सही है। जब पहला ही विकल्प सही है तो बाकी वालों को चेक ही क्यों करना, यानी कि पहला एकदम सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब दोस्तों इनके स्क्रीनशॉट बराबर लेते जाइएगा। अब हम हर बार नहीं कहेंगे आपको कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको टाइम दिया जाएगा बीच में, मुझे स्क्रीन से हटा के उस टाइम आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए आप इसमें ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ट्राई करते हैं कि 20 स्टार, स्टार की जगह प्लस 6, अगला स्टार की जगह बराबर, ठीक है बराबर, फिर क्या है 300, 300 प्लस 180 प्लस 180। दोस्तों प्रश्न देख रहे हो कि 20 और 6 26, कहीं पर भी बराबरी नहीं करेगा 300 और 180, यानी कि 480 की। ये 480 की भाई साहब कहीं पर भी बराबरी नहीं करेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए पूरी तरीके से क्या है गलत है, पूरी तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या है गलत है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए गलत है तो इसको मिटा दीजिए और ऑप्शन बी ट्राई कीजिए, ऑप्शन बी ट्राई कीजिए। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी क्या है कि 20 फिर माइनस, तो माइनस 6, अगले स्टार की जगह गुणा, गुणा कितना 300, गुणा 300, गुणा 300 बराबर, तो ये लीजिए बराबर 180, बराबर 180। तो देखिए दोस्तों जैसा देखते ही लग रहा है कि ये भी गलत होने वाला है। पहले गुणा करोगे तो 20 माइनस 6 को 300 से करोगे 1800, 1800 बराबर 180, बराबर 180। क्या ये सही हो सकता है दोस्तों? आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकता ये तो सही, क्योंकि 20 में से 1800 घटाओगे तो पीछे बचेगा आपका माइनस का 1780, माइनस का 1780 और बराबर में 180। बिल्कुल भी सही नहीं है, ये भी क्या है गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो गया गलत हो गया। अब ट्राई कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर सी ट्राई करोगे, ऑप्शन नंबर सी ट्राई करोगे, ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले 20 गुणा, तो ये गुणा, फिर 6, फिर स्टार की जगह क्या है बराबर, स्टार की जगह क्या है बराबर, फिर 300, तो ये लीजिए 300, फिर है माइनस, तो माइनस और 180। देखिए दोस्तों 20 को 6 से करोगे तो ये आ जाएगा 120, बराबर 300 में से 180 घटाओगे तो ये भी तुम्हारा आएगा 120, यानी कि 120 बराबर 120। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, जब सी सही है तो डी को चेक ही नहीं करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 7वें का उत्तर हो गया गुणा बराबर माइनस, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमें। यदि प्लस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ जोड़ है, माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ घटाना है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? निम्नलिखित में से क्या सही है? यानी कि जो हमारे सामने ऑप्शन दे रखे हैं उन सब के अंदर ये जो साइन चेंज करने हैं प्रश्न के अनुसार और फिर चेक करना है कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों हम चेक करते हैं इन सारे के सारे ऑप्शनों को। ऑप्शन ए, सबसे पहले कौन सा करोगे मेरे दोस्त? ऑप्शन ए ट्राई करोगे। ऑप्शन ए है 46 गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों? गुणा का अर्थ है जोड़, गुणा का अर्थ क्या है जोड़ है, यानी कि प्लस करोगे तो 46 प्लस 6, 46 प्लस 6
फिर भाग का साइन है, और भाग का अर्थ क्या है, घटाना है। भाग का अर्थ क्या है मेरे दोस्तों, घटाना है, यानी कि 6 माइनस कितना करोगे, माइनस 4, 6 माइनस 4। फिर आ गया माइनस का साइन, और माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस का अर्थ है गुणा करना, माइनस का अर्थ है गुणा करना। गुणा किससे करोगे, आगे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा है दोस्तों, 5। फिर प्लस, और प्लस का अर्थ है भाग, तो भाग दोगे यहां पर किसका, 3 का भाग दोगे, तो 3 का भाग दोगे, बराबर क्या आना चाहिए, 74 आना चाहिए। बराबर क्या आना चाहिए दोस्तों, 74 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड मास के नियम से हल करेंगे। सबसे पहले 46 प्लस 6 माइनस 4 गुणा, इस 5 में भाग देंगे 3 का, तो ये लीजिए 5 में भाग दिया 3 का, 5 में किसका भाग दिया दोस्तों, हमने 3 का भाग दिया, क्या बराबर 74 आ रहा है दोस्तों। अभी चेक करते हैं कि 46 प्लस 6 माइनस 4 को 5 से गुणा किया, 5 चौके 20/3 बराबर 74, बराबर 74। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमने ये भी कर लिया। अब देखो 46 और 6 कितने हो गए, 52। 46 और 6 कितने हो गए, 52 हो गए, यानी कि 52 माइनस 20/3 बराबर 74, 52 माइनस 20/3 बराबर 74। देखिए दोस्तों, कीजिए इसको आप गुणा। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ कि जब 3 का भाग आप 20 में दोगे तो उत्तर कितना आएगा आपका, 6.33, 6.33। तो क्या 52 में से 6.33 घटाने पर 74 आएगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप कहोगे सर ये एकदम गलत है, क्योंकि 52 में से 6.33 जब आप घटाओगे तो इसका आंसर 45.67 आएगा, 45.67 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। तो ऑप्शन ए जब गलत है तो इस पहले को हटा दोगे, पहले ऑप्शन को हटा दोगे, और फिर ट्राई करोगे आप ऑप्शन नंबर बी। ट्राई कौन सा करोगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ट्राई करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, 46 माइनस 6, माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा 6। फिर प्लस, प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग, प्लस का अर्थ क्या है, भाग, भाग कितना, 4, भाग कितना, 4, ठीक है। फिर गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, तो गुणा देखो ये लिखा, गुणा का अर्थ जोड़ है, तो प्लस, तो 4 प्लस 5। फिर भाग, तो भाग का अर्थ क्या है, घटाना, तो माइनस, माइनस कितना, 3 बराबर 71, 71। अब देखिए दोस्तों, 46 गुणा 6/4 यानी भाग दिया, प्लस 5 माइनस 3 बराबर 71। अब देखिए भाग दीजिए, ये देखिए कट रहे हैं आपस में, आप इनको काट लीजिएगा। देखो 2 का भाग 4 में जा रहा है 2 बार, जबकि 6 में जा रहा है 3 बार। अब ये और कट रहा है, 2 का भाग 2 में 1 बार, 46 में 23 बार, 46 में 23 बार। अब देखिए 23 को 3 से गुणा करोगे तो 69, 69 प्लस 5 माइनस 3 बराबर 71। 69 और 5 कितने हुए, 74, कितने हुए, 74, 74 माइनस 3, और उत्तर कितना आएगा, 71 आएगा। एकदम सही है दोस्तों, जब 74 माइनस 3 करोगे तो उत्तर आएगा 71। इसका मतलब जब हमने ऑप्शन बी रखा, ऑप्शन बी, तो हमारा उत्तर बिल्कुल है राइट आया, हमारा उत्तर बिल्कुल है राइट आया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, यदि L बराबर प्लस, M बराबर माइनस, N बराबर गुणा, P बराबर भाग हो तो 5N 5P 5L 5M 5 का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों, L तो सबसे पहले वो समीकरण लिखिए 5, तो ये लिखिए 5। फिर है N, तो N का मतलब क्या है दोस्तों, गुणा, तो 5 गुणा, फिर 5, 5 गुणा 5। फिर है P, तो P का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग, तो ये लीजिए भाग कितना, 5, तो ये 5। फिर है L, तो L का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस है, यानी कि 5 प्लस कितना, 5। L के बाद में आ गया दोस्तों M, और M का अर्थ क्या है, M का अर्थ है माइनस, तो माइनस,
ठीक है, माइनस कितना 5, -5। अब देखिए इसको बोर्ड मास के नियम से हल करते हैं। सबसे पहले भाग करोगे तो 5 गुणा इस 5 का भाग 5 में गया एक बार, प्लस 5 -5। 5 गुणा 1 किया तो ये आया 5, 5 एकम 5, इसमें +5 करो और फिर -5 करो, तो 5 और 5 10, -5 बराबर पीछे बचा 5। बात समझ में आई दोस्तों? इसका उत्तर कितना आ गया? 5 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ घटाना और गुणा का अर्थ जोड़ना हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा? इस बार वही दोस्तों कि सारे के सारे समीकरण हमें चेक करने हैं दोबारा से। तो देखिए हम चेक करते हैं इन सभी को। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए को सबसे पहले क्या है दोस्तों? 19। अब देखिए 19 के बाद में प्लस है, तो प्लस का अर्थ क्या है मेरे दोस्त? गुणा है। प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है। गुणा कितना? 5। गुणा कितना करोगे? 5 करोगे। फिर आ गया माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है? भाग है। माइनस का अर्थ क्या है? भाग है। कितना भाग? 4 का भाग। किसका भाग? 4 का भाग। फिर आ गया गुणा, और गुणा का अर्थ ही क्या है? जोड़ना। गुणा का अर्थ क्या है भाई साहब? जोड़ना। तो जोड़ेंगे इसमें कितना? 2 जोड़ेंगे। ठीक है। फिर है भाग का साइन, और भाग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? घटाना। भाग का अर्थ क्या है? घटाना है। तो 2 माइनस कितना घटाएंगे? 4 बराबर कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 19 गुणा 5 के अंदर 4 का भाग देना है, +2 करना है और -4 करना है, बराबर 11 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 19 गुणा 5, अब गुणा कर लेते हैं। तो 19 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 95। 19 गुणा 5 95 बट्टे में 4। इसमें आप 2 जोड़ोगे और 4 घटाओगे तो क्या 11 आएगा? देखिए दोस्तों जब 95/4 यानी कि ये लगभग आपके कितना होगा? ये आपके लगभग हो जाएगा। देखिए 4 का भाग हम 95 में देते हैं तो ये गया 2 बार, पीछे बचा 1 5, यानी कि ये गया 3 बार, और फिर बचा 3। तो ये कितनी बार जाएगा आपका? लगभग 0.75, 23.75। इसमें +2 -4 बराबर 11। तो 23.75 में 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 25.75 -4 बराबर 11। क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल नहीं होगा। जब 25.75 में से 4 घटाओगे तो पीछे बचेगा तुम्हारा 21, और 21 बराबर 11 नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या है? गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या है? गलत है। अब हम ट्राई करेंगे, जब ऑप्शन ए गलत है तो ऑप्शन बी को ट्राई करेंगे। ऑप्शन है बी को ट्राई करेंगे। ऑप्शन बी को ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी देखिए 19 गुणा 5। गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों? यहां पर गुणा का अर्थ है जोड़ना, तो +5 फिर -4, और माइनस का अर्थ है भाग, तो भाग 4। कितना? भाग 4। फिर है भाग, और भाग का अर्थ है घटाना, तो -2। फिर है +4, और प्लस का अर्थ कितना है दोस्तों? गुणा। प्लस का अर्थ गुणा 4 बराबर 16। तो देखिए दोस्तों पहले भाग करोगे 19 + 5 में आप भाग दोगे 4 का, तो ये हो जाएगा 5/4। अब माइनस गुणा कर लो, तो 2 × 4 कितने हो गए? 8 बराबर 16। ठीक है। अब देखिए दोस्तों 19 + 5/4 कितना होगा दोस्तों? ये लगभग आएगा 1.25। -8 बराबर 16। अब दोस्तों ये पॉइंटों की संख्या जोड़ोगे फिर घटाओगे तो उत्तर भी पॉइंटों का आना चाहिए, जबकि सामने 16 में कहीं पॉइंट दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं दिख रहा है। यानी कि इससे आगे हम इसको हल ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये आगे वाला समीकरण हल होगा तो उत्तर दशमलव में आएगा। उत्तर किस में आएगा? दशमलव में, और आगे दशमलव नहीं है। इसका मतलब यहीं से इसको क्या कर देंगे? ऑप्शन बी को गलत कर देंगे। ठीक है।
अब ऑप्शन सी ट्राई करेंगे, ऑप्शन सी को ट्राई करेंगे। ऑप्शन नंबर सी देखिए। अब 19 भाग 5, तो भाग भाग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? घटाना। तो 19 माइनस 5, फिर क्या आ गया? प्लस 4। तो प्लस का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों? प्लस का अर्थ होता है गुणा। तो गुणा 4, कितना? गुणा 4। फिर है माइनस 2, कितना? माइनस 2। तो माइनस का अर्थ होता है भाग, तो भाग 2, भाग 2। फिर है गुणा 4, तो गुणा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जोड़ना। तो प्लस 4 बराबर कितना? 13, बराबर कितना? 13। तो देखिए 19 माइनस 5 गुणा 2 का भाग 4 में गया 2 बार, प्लस 4 बराबर 13। तो देखिए 19 माइनस 5 इंटू 2 10, प्लस 4 बराबर 13। अब देखिए जब 19 में से 10 घटाओगे तो पीछे कितना बचेगा दोस्तों? यहां पर वो गलती मत कर देना कि 10 और 4 14 जोड़ के इधर घटा दो, नहीं, वो 4 इसमें जुड़ेगा, ठीक है। तो 19 माइनस 10 पीछे बचा 9, और उस 9 में प्लस 4 करोगे तो 13, 9 और 4 13 बराबर 13। यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है, तीसरा ऑप्शन तुम्हारा, वो बिल्कुल ही राइट है, ठीक है दोस्तों। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दस नंबर 11 नंबर देखिए, ये जो 10 नंबर था वो सेम टू सेम, और उसके बाद में देखिए 11। निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? हमारे सामने 4 समीकरण दे रखे हैं, हमें चेक करना है कि इन चारों समीकरण में से कौन सा सही है दोस्तों। तो लग जाइए आप फटाफट इसको सॉल्व करने के अंदर है, जल्दी से आप सॉल्व कीजिए बराबर मेरे साथ में। मैं आपके सामने बोर्ड पे सॉल्व करवा रहा हूँ, तब तक आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करते जाइएगा। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए कि 12 भाग 2, 12 भाग 2, देखिए ये सही है या नहीं है? 12 भाग 2 प्लस 4 गुणा 3 बराबर 6। इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल चेक करना है कौन सा सही है। तो 2 का भाग 12 में गया 6 बार, प्लस 4 इंटू 3 बराबर 6। तो 6 प्लस 4 इंटू 3 12 बराबर 6। तो 6 और 12 तो 18 होते हैं दोस्त, और सामने कितना है? 6 है। सामने कितना है? 6 है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही क्या है? गलत है। 18 बराबर तो 6 नहीं होता। तो ऑप्शन ए क्या है? गलत है। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों? गलत है। ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। अब कौन सा ट्राई करेंगे? ऑप्शन बी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है? 12 गुणा 3, तो 12 गुणा 3 प्लस 4 भाग 2 बराबर 42। तो पहले भाग करेंगे, तो 12 गुणा 3 प्लस 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार, बराबर 42। अब 12 को 3 से गुणा किया, 12 3 36 प्लस 2 बराबर 42। 36 और 2 तो होते हैं लाला 38, और यहाँ पर दे रखा है 42, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 38 बराबर 42, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी क्या है? गलत है, क्योंकि 36 38 बराबर 42 नहीं होगा। जब गलत है तो क्या करोगे? इसका मिटा दोगे, इसको मिटा दोगे, और नेक्स्ट ट्राई करो। देखो ऑप्शन नंबर सी ट्राई करो। ऑप्शन नंबर सी है 12 भाग 4, सॉरी 12 भाग 3, 12 भाग 3 प्लस 4 गुणा 2 बराबर 12। तो पहले भाग दोगे, 3 का भाग 12 में गया 4 बार, 4 प्लस ये 4 इंटू 2 कितना? 8 बराबर 12। तो 4 और 8 कितने होते हैं? 12, यानी कि 12 बराबर 12। 12 बराबर क्या आ गया? 12। इसका मतलब ये चौथा क्या है? तीसरा ऑप्शन एकदम सही है, 12 बराबर 12। ऑप्शन नंबर 3 जो सी है वो बिल्कुल सही है। इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देश दे रखा है डायरेक्शन कि 12 से 14 तक इसी से हल करना है, ठीक है। यदि प्रदत्त उत्तर के लिए पहुंचना है, जो दिया गया उत्तर है उसके लिए पहुंचना है, तो समीकरण के लिए उपयुक्त चिन्ह कौन सा होना चाहिए? समीकरण के लिए उपयुक्त चिन्ह, ये समीकरण दे रखा है आपके सामने,
12, 13, 14 तीनों में यही काम में लेने हैं। इस प्रकार से ही क्या करना है इसमें आपको कि ये जो दे रखे हैं ना स्टार स्टार स्टार, इन स्टार की जगह इन चिन्ह को रखना है और फिर देखना है कि किन से ये समीकरण एकदम सही हल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए ट्राई करते हैं। 17 स्टार की जगह गुणा 3, फिर स्टार की जगह बराबर 6, फिर स्टार की जगह माइनस, तो ये लो माइनस बराबर 45, बराबर 45। ठीक है, तो 17 को 3 से करोगे 51, 51 बराबर 6 माइनस 45। देखिए दोस्तों 51 बराबर 6 माइनस 45 करोगे तो ये तो होगा माइनस का 39, माइनस का 39, यानी कि 51 बराबर माइनस का 39 बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल ही क्या है, गलत है। जब गलत है तो ऑप्शन ए को गलत कर दो और ऑप्शन बी ट्राई करो, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी ट्राई करते हैं हमें। ऑप्शन बी देखो 17 माइनस, तो माइनस 3, फिर है गुणा, तो गुणा कितना 6, तो 6 बराबर, तो ये लीजिए बराबर और 45। क्या समीकरण सही आता है? देखिए 17 माइनस 3 को 6 से गुणा किया 18 बराबर 45। 17 में से 18 घटाओगे -1 बराबर 45। ये भी क्या है दोस्तों, एकदम गलत है। ऑप्शन बी भी एकदम क्या है, गलत है। ऑप्शन बी भी एकदम गलत है। तो अब ट्राई करोगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ट्राई करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी कि 17 बराबर, सबसे पहले बराबर का साइन है, फिर क्या है 3, तो ये लिखा 3, फिर है गुणा का साइन, तो गुणा कितना 6, फिर है माइनस, तो माइनस कितना 45। तो देखिए 17 बराबर 3 इंटू 6 18, 18 माइनस 45। क्या ये भी सही होगा दोस्तों? देखते यहीं से लग रहा है नहीं होगा, तो आगे मत जाओ, यहीं से काट दो, यहीं से क्या कर दो, काट दो। जब तीनों ऊपर वाले गलत हो गए तो राइट कौन सा होना चाहिए, चौथा होना चाहिए। तो देखिए चौथे को ट्राई करते हैं, चौथे को हल करते हैं। चौथा है 17 स्टार, स्टार की जगह गुणा, तो ये लीजिए गुणा, क्या है गुणा 3 है, क्या है 3 है, फिर स्टार, स्टार यानी माइनस, स्टार यानी माइनस कितना 6, 6 और 6 के बाद में है बराबर, तो ये लीजिए बराबर 45। तो 17 तिये 51 माइनस का 6 बराबर 45, यानी कि 51 माइनस 6 घटाओगे तो ये 45 बराबर 45। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन था वो क्या हो गया दोस्तों, एकदम सही हो गया। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन क्या हो गया, एकदम सही हो गया। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा एकदम सही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसी प्रकार से हमें 13 और 14 करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, इसको 13.3 मत मान लेना है भाई, ये समीकरण ये है। तो वो 13 नंबर क्वेश्चन था। अब रखिए इसको, ऑप्शन ए ट्राई कीजिए, 3 स्टार, स्टार की जगह गुणा, गुणा 2, फिर है 1, सॉरी स्टार पहले, तो यहाँ पर प्लस, प्लस 1 बराबर 7, बराबर 7। तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 बराबर 7, 6 और 1 कितना होता है 7, 7 बराबर 7। यानी कि यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। जो ही ऑप्शन ए रखा, ऑप्शन ए सही हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं इससे अगला क्वेश्चन 14 नंबर। 14 देखो, 65, ऑप्शन ए ट्राई करेंगे। 65 स्टार, स्टार की जगह क्या लिखोगे माइनस, स्टार की जगह क्या लिखोगे माइनस 40, नेक्स्ट स्टार प्लस 11 बराबर 36, बराबर 36। तो 65 माइनस 40। अब देखना दोस्तों, गड़बड़ी वो मत कर देना कि 40 और 11 को जोड़ा 51 और 65 में से 51 घटा दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं घटाना है। हमें 65 में से 40 घटाना है, फिर जो आए उसमें 11 जोड़ना है। ठीक है, तो 65 में से 40 घटाओगे पहले, तो 65 में से 40 घटाओ
तो 65 में से जो ही 40 घटाओगे पीछे तुम्हारा बचेगा 25। कितना बचेगा? 25 प्लस 11 बराबर 36। 25 और 11 कितने हो रहे हैं दोस्तों? 36। और 36 बराबर क्या है? 36 है। यानी कि यहां पर भी हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो गया। जब ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लास थी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है पार्ट सेकंड, वो हमने यहाँ पर जो 14 क्वेश्चन अटेंड किए वो 14 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब देखिए जो हम डेली क्विज लेके चल रहे थे, डेली क्विज, उन डेली क्विज के आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि भारत का पहला स्वदेशी, देखिए दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है? भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जो भारत में निर्मित किया गया है, भारत का ऐसा सर्वर पहला स्वदेशी जो भारत में निर्मित किया है, उसका क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों? कृष्ण। ऑप्शन बी आपके सामने है ध्रुव। ऑप्शन सी है अर्जुन और ऑप्शन डी है रुद्र। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों? कृष्ण। ऑप्शन बी ध्रुव। ऑप्शन सी अर्जुन और ऑप्शन डी रुद्र। तो भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? तो आपको इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। तो ये हो गया दोस्तों हमारी आज की क्लास। अब देखिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम नया टॉपिक लेके मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।